हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 25 जो है व्हेन आई डू एंड व्हेन आई हैव डन के बारे में, और ये व्हेन एंड इफ़ के बारे में भी है। तो व्हेन आई डू आप कब कहते हो कि मैं कुछ काम करूँगा जब मैं ये कर लूँगा, या फिर जब मैं ये करूँगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में पढ़िए, सेक्शन ए में स्टडी दिस एग्जाम्पल। लड़का कह रहा है विल यू फ़ोन मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल फ़ोन करोगी। तो लड़की कह रही है यस आई विल फ़ोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से घर जाऊँगी। ठीक है, तो आई विल फ़ोन यू व्हेन आई गेट होम इज़ अ सेंटेंस विद टू पार्ट्स। तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है मेन पार्ट। तो मेन पार्ट इसमें क्या है, आई विल फ़ोन यू, कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, क्योंकि उसका पूछना यही था कि क्या तुम मुझे फ़ोन करोगी कल। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। ठीक है, एंड देन द व्हेन पार्ट। व्हेन पार्ट क्या है, व्हेन आई गेट होम, तो जब मैं घर जाऊँगी। ठीक है, द टाइम इन द सेंटेंस इज़ फ्यूचर, तो फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है ये सेंटेंस। बट वी यूज़ अ प्रेजेंट टेंस आई गेट, हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जैसे आई गेट या आई डू इन द व्हेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब हम व्हेन पार्ट में प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जो होता है वो फ्यूचर में होता है। वी डोंट यूज़ विल इन द व्हेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम लोग सेंटेंस के व्हेन वाले पार्ट में विल का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हमेशा हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, तो हम बाहर जाएंगे, मेन पार्ट है हम बाहर जाएंगे। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब बारिश रुक जाएगी। तो व्हेन पार्ट है, व्हेन पार्ट में स्टॉप्स लगा है, व्हेन इट विल स्टॉप नहीं लगा, क्योंकि व्हेन वाले पार्ट में हम लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन वाले पार्ट को अगर हम प्रेजेंट टेंस में भी लिखेंगे तब भी उसका मतलब फ्यूचर ही होगा। ठीक है, व्हेन यू आर इन लंडन अगेन कम एंड सी अस, व्हेन यू आर लंडन अगेन, तो व्हेन पार्ट पहले आ गया है, व्हेन यू आर लंडन अगेन, जब आप दोबारा लंदन में आओगे, तो इसका जो मतलब है वो फ्यूचर में है कि जब आप दोबारा लंदन में आओगे। कम एंड सी अस, हमें मिलने ज़रूर आना। ठीक है, तो व्हेन यू विल भी नहीं आएगा यहाँ पे लंदन में होने के लिए, क्योंकि ये व्हेन पार्ट है तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा। थर्ड है सेड टू अ चाइल्ड व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। व्हेन यू ग्रो अप, यानी कि जब तुम बड़े हो जाओगे। तो बड़े होना एक फ्यूचर में किसी टाइम की बात है, जब वो बड़ा होगा तो फ्यूचर में ही होगा। लेकिन अगर व्हेन पार्ट आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो द सेम थिंग हैपन्स आफ्टर वाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल और टिल। जब आप इन चीज़ों को भी यूज़ करते हो तब भी आप लोग विल का यूज़ नहीं करते, इनके साथ भी आप लोग प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट आर यू गोइंग टू डू वाइल आई एम अवे, तो जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तब तुम क्या करोगे। ठीक है, सेकंड है आई विल प्रोबेबली गो बैक होम ऑन संडे, मैं शायद संडे को वापस घर जाऊंगा। बिफोर आई गो, जाने से पहले, आई वुड लाइक टू विज़िट द म्यूज़ियम, तो जाने से पहले मैं म्यूज़ियम जाना पसंद करूंगा, म्यूज़ियम को देखना पसंद करूंगा। वेट हेयर अनटिल आई कम बैक, या अनटिल या टिल आई कम बैक, तो अनटिल और टिल में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेसिकली फ़र्क तो कोई भी नहीं होता, बस आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप कर लीजिए अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और अगर आप टिल की बात करते हो, टिल आई कम बैक, तो जब तक मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो दोनों का इतना से फ़र्क है, एक को आप नेगेटिव तरीके से बोलने के लिए यूज़ करते हो, एक को पॉजिटिव तरीके से, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, बी सेक्शन में आ जाइए। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट हैव डन आफ्टर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, एज सुन एज। तो व्हेन, आफ्टर, अनटिल एंड एज सुन एज के बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कैन आई बोरो दैट बुक व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद इट,
तो वो कहता है क्या मैं आपकी ये बुक ले सकता हूँ जब आप इसको पढ़ लोगे या पढ़ चुके होगे। तो यहाँ पे काम ख़त्म होने का सेंस आ रहा है जब वो बुक को फिनिश कर चुका होगा, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। डोंट से एनीथिंग वाइल इयान इज़ हेयर, तो जब तक इयान यहाँ पे रहेगा तब तक आप कुछ मत कहना। वेट अंटिल ही हैज़ गॉन, तो जब तक वो चला जाए तब तक आप वेट कीजिए, जब तक वो चला ना जाए, ठीक है। तो उसका चला जाना एक काम को कंप्लीट होने को दर्शाता है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है, हैज़ गॉन। इफ़ you use the present perfect one thing must be complete before the other, तो जो अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ जो है दूसरी से पहले कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप बुक फिनिश कर लोगे, ख़त्म कर चुके होगे, तब मैं क्या उसको ले सकता हूँ, यानी कि एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे When I have found Kate, we can have dinner, तो वो कहता है जब मैं केट से बात कर चुका हूँगा, कर लूँगा, मैं पूरा कर लूँगा काम को, तब हम लोग डिनर कर सकते हैं। मतलब पहले मैं केट को फ़ोन करूँगा, उससे बात करूँगा, बात ख़त्म होगी, फिर हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है। तो एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा होगा। डोंट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इफ़ द टू थिंग्स हैपन टुगेदर, अगर दो काम एक साथ चलते हैं तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे व्हेन आई फ़ोन केट, जब मैंने केट को फ़ोन किया, जब मैं केट को फ़ोन करूँगा, आई विल आस्क हर अबाउट द पार्टी, मैं इसको पार्टी के बारे में पूछूंगा। तो जब फ़ोन करूँगा तो फ़ोन पे बात चल रही होगी, उसी बातचीत के दौरान मैं उसको पार्टी के बारे में पूछूंगा, यानी कि ये दोनों काम एक साथ होंगे, फ़ोन भी साथ साथ हो रहा होगा और पार्टी की बात भी एक साथ हो रही होगी। तो ये दोनों काम एक साथ होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं होगा। अगर वो ये कहता मैं केट को फ़ोन करके बुलाऊंगा, ठीक है, तो जब वो आएगी तब मैं पार्टी के बारे में बात करूंगा, तब देखिए फ़ोन करने का काम पहले हो जाता, ठीक है, बाद में केट आती और तब वो पार्टी की बात करता, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो केट को फ़ोन करेगा और फ़ोन पर ही वो पार्टी के बारे में बात करेगा, तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे, फ़ोन करने का और पार्टी की बात करने का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इसको लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू यूज़ ईदर द प्रेजेंट सिंपल और द प्रेजेंट परफेक्ट, तो नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे I'll come as soon as I finish, जैसे ही मैं ख़त्म कर देता हूँ मैं आ जाऊँगा, या वो कहेगा I'll come as soon as I have finished, जब मैं ख़त्म कर चुका हूँगा। तो सेंस देखिए, जब वो काम को ख़त्म कर देगा वो उसके बाद आएगा, ठीक है। तो या तो उसने काम ख़त्म कर लिया या वो काम ख़त्म कर चुका है, तो दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर वो ये कहे जैसे ही मैं काम ख़त्म करता हूँ मैं आ जाऊँगा, या फिर ये कहे कि जैसे ही मैं काम ख़त्म कर चुका होऊंगा मैं आ जाऊँगा, तो दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव समथिंग टू ईट, आप अच्छा फील करोगे जब आप कुछ खा चुके होगे, ठीक है, और उसके बाद है यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव हैड समथिंग टू ईट, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप जब कुछ खाओगे तो आप अच्छा फील करोगे, या आप जब कुछ खा चुके होगे तब आप अच्छा फील करोगे, तो दोनों का सेंस सेम ही है, क्योंकि अच्छा फील उसको होगा खाने के बाद, ठीक है। तो चाहे खाने के बाद को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कह दें, चाहे प्रेजेंट सिंपल में कह दें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो सी में आ जाइए, आफ्टर इफ़ वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर, अगर आप इफ़ की बात कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर तो आप लोग हमेशा उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। जैसे इट्स रेनिंग हार्ड, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। इफ़ वी गो आउट, अगर हम लोग बाहर जाते हैं। तो
बात हो रही है फ्यूचर में भीगने की, अगर बाहर जाएंगे तब हम भीग जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा इफ़ वी गो आउट, तो यूज़ क्या किया है, प्रेजेंट सिंपल, और मतलब क्या निकल रहा है, फ्यूचर का। आई विल बी एंग्री इफ़ इट हैपन्स अगेन, तो उसका कहना है अगर ये दोबारा होता है तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है, यानी गुस्सा हो जाऊंगा फ्यूचर में अगर ये दोबारा होगा तो, ठीक है। लेकिन यूज़ क्या हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। हरी अप इफ़ वी डोंट हरी वी विल बी लेट, तो उसने कहा है जल्दी कीजिए, अगर हम जल्दी नहीं करते तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ फ्यूचर का मतलब हमें बताती है, लेकिन यूज़ क्या होता है, इफ़ के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा के प्रेजेंट सिंपल। तो डी में आ जाइए, व्हेन एंड इफ़ का यहाँ पे बताया गया है, वी यूज़ व्हेन फॉर थिंग्स विच आर श्योर टू हैपन, तो हम लोग व्हेन तब कहते हैं जब हम श्योर होते हैं कि ये काम होगा। जैसे आई एम गोइंग आउट लेटर, मैं थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊँगा, आई विल गेट सम ब्रेड, ठीक है, तो मैं कुछ ब्रेड लेता हुआ आऊँगा। तो उसने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर में, यानी उसने डिसाइड किया है, ये पक्का है कि वो बाहर जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है जब मैं बाहर जाऊँगा, अब इसमें भी एक पक्का, एक श्योरिटी की सेंस आ रही है, पक्का है कि मैं बाहर जाऊँगा। तो उसने कहा जब मैं बाहर जाऊँगा मैं कुछ ब्रेड लेके आऊँगा, ठीक है, तो बात पक्का है कि वो जाएगा ही जाएगा। व्हेन वी यूज़ इफ़ फॉर थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन, तो हम लोग इफ़ का तब यूज़ करते हैं जब जो थिंग्स हैं वो पॉसिबल तो है हैपन होना, लेकिन श्योर नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है लेकिन पक्का नहीं होता। जैसे आई माइट गो आउट लेटर, मैं शायद बाहर जाऊंगा थोड़ी देर बाद, शायद जाऊंगा, पक्का नहीं है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई विल गेट सम ब्रेड, तो अगर मैं बाहर गया तो मैं कुछ ब्रेड ले आऊँगा, शायद मैं जा सकता हूँ लेकिन जाना पक्का नहीं है। इफ़ इट इज़ रेनिंग दिस मॉर्निंग आई वॉन्ट गो आउट, तो अगर आज अगर आज इवनिंग बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर होती है तो पक्का नहीं है कि इवनिंग में बारिश होगी ही होगी, ठीक है। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, तो वो कहता है आप चिंता मत करना अगर मैं आज रात को लेट हो जाऊं, तो उसका आज रात को लेट होना पक्का नहीं है। इफ़ दे डोंट कम सून, अगर वो जल्दी नहीं आएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू वेट, मैं वेट नहीं करूँगा। अगर वो जल्दी नहीं आएंगे तो उनका जल्दी ना आना कोई पक्का नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं आते, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा होता है तो मैं वेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हेन आप यूज़ करते हैं श्योरिटी के लिए, और इफ़ का आप यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जब कुछ होना पॉसिबल तो होता है लेकिन पक्का नहीं होता। एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं 25.1, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैं, उनको यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑल द सेंटेंसेस आर अबाउट द फ्यूचर, सारे सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर के बारे में हैं। यूज़ विल या वांट यूज़ कीजिए, और द सिंपल प्रेजेंट, आई सी, ही प्लेज, इज इट, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ विल वांट लगेगा या प्रेजेंट सिंपल लगेगा। तो देखिए, व्हेन डैश इन लंडन अगेन कम एंड सी अस, तो व्हेन के साथ हम लोग विल का यूज़ नहीं करते। इन्होंने ब्रैकेट में दिया है यू बी, मतलब जब आप लंदन में होगे, तो यहाँ पे आएगा व्हेन यू आर इन लंदन अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल में भी पढ़ के आए हैं। तो आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू सी सोफ़ी बिफोर शी गो आउट, तो वो कहता है कि मैं सोफ़ी को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ इससे पहले कि वो बाहर जाए, ठीक है। तो बिफोर के साथ भी हम लोग विल का यूज़ नहीं करते, हम पीछे पढ़ के आए हैं। बिफोर के साथ, व्हेन के साथ, आफ्टर के साथ, एज सुन एज, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, शी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम लोग ई एस या एस लगा देते हैं। तो गो के साथ ई एस लगा के बन जाएगा शी गोज़, ठीक है। तो शी गोज़
यहाँ पे हमारा आंसर होगा। कॉल मी व्हेन डैश यू नो व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू गेट हेयर। तो उसने कहा मुझे तुम कॉल करना जब तुम्हें ये पता हो कि तुम यहाँ पे कब आ रहे हो। ठीक है, तो कॉल मी व्हेन, अब व्हेन आ गया है तो व्हेन के साथ हम लोग विल का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं हम, तो यहाँ पे यू नो ही आ जाएगा। फोर्थ है आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। डैश यू बी हेयर व्हेन आई गेट बैक, तो उसका कहने का मतलब है क्या तुम यहाँ पे होगे जब मैं वापस आऊँगा। ठीक है, क्या तुम यहाँ पे होगे, तो ये एक फ्यूचर का सेंस बता रहा है हमें ये वाला सेंटेंस, और ये व्हेन वाला पार्ट नहीं है, ये व्हेन से पहले का पार्ट है। तो व्हेन के पहले के पार्ट में हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर बताने के लिए। तो वो कहेगा विल यू बी हेयर, विल यू बी हेयर, क्या तुम यहाँ पे होगे, व्हेन डैश आई गेट बैक, तो व्हेन के पार्ट में हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई गेट बैक, यही आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ है आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा। बट इफ़ डैश देयर बी एनी प्रॉब्लम्स, तो अब इफ़ पार्ट आ गया है, तो इफ़ पार्ट में भी हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंस आ रहा है अगर कोई प्रॉब्लम होगी या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देयर आर एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स डैश आई कॉल यू। ओके, तो उसने कहा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो कॉल करूँगा, तो ये चीज़ है हमें फ्यूचर का बताती है क्योंकि फ्यूचर में वो कॉल करेगा। तो आएगा आई विल कॉल यू, पहले आएगा देयर आर और दूसरे में आएगा आई विल कॉल यू। देयर आर क्यों आया है, क्योंकि इफ़ वाले पार्ट में हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, और जब हमें फ्यूचर की बात करनी है, फ्यूचर में कॉल करने की, तो आई विल कॉल आएगा यहाँ पे। सिक्स्थ है वी मस्ट डू समथिंग सून बिफोर, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा इससे पहले के। अब बिफोर के साथ आप लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हो, आप लोग इसके साथ विल का यूज़ नहीं करते। तो कहता है बिफोर टू लेट, कि बहुत लेट हो जाए, तो बिफोर इट के साथ बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज़ एम आर, तो यहाँ पे इज़ लगेगा इट के साथ, बिफोर इट इज़ टू लेट। ठीक है, सेवंथ है एना लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ, एना जो है अभी वो बहुत अलग दिखती है। व्हेन डैश हर अगेन यू डैश यू नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उसका कहना है कि जब तुम उसको देखोगे दोबारा, जब तुम उसको दोबारा देखोगे, तो व्हेन के साथ अगर हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल रहता है। व्हेन यू सी हर अगेन, व्हेन यू सी हर अगेन, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, या तुम उसे पहचानोगे नहीं, तो व्हेन वाला पार्ट पहले आ चुका है सेंटेंस का, जिसमें हम विल का यूज़ नहीं करते, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। तो विल नॉट यहाँ पे आएगा, अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें तो वॉन्ट, तो यहाँ पे आएगा यू वॉन्ट रिकॉग्नाइज हर। ठीक है, एट्थ है स्टीव हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब, स्टीव ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, बट ही इज़ंट रियली क्वालिफाइड फॉर इट, तो उसके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशंस नहीं है इस जॉब के लिए। डैश आई बी सरप्राइज, डैश आई बी सरप्राइज्ड इफ़ डैश ही गेट इट, तो यहाँ पे देखिए वो कहता है मैं सरप्राइज्ड हो जाऊँगा अगर वो ये जॉब ले लेता है। ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाऊँगा यानी कि फ्यूचर की बात है, आई विल बी सरप्राइज्ड, और इफ़ के साथ हम लोग विल का यूज़ नहीं करते, सिंपल आता है, तो ही गेट्स हो जाएगा, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइन्थ में आ जाइए, आई एम गोइंग टू बी अवे फॉर अ फ्यू डेज़, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इफ़ डैश यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी वाइल डैश अवे, हेयर्स माई मोबाइल नंबर। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा जब मैं बाहर हूँ, तो इफ़ के साथ हम लोग हमेशा सिंपल यूज़ करते हैं, तो कहेंगे यू नीड, इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी वाइल आई बी अवे, जब मैं बाहर होऊंगा, तो वाइल के साथ भी आप लोग सिंपल का ही यूज़ करते हैं वाइल के साथ। तो यहाँ पे आएगा आई, और बी की जो फॉर्म्स होती हैं इज़ एम आर, उनमें से यहाँ पे लगेगा एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है।
तो पहले वाले में आ जाएगा यू नीड, दूसरे वाले में आ जाएगा आई एम। ठीक है। 10th में आ जाइए, आई डोंट वॉन्ट टू गो विदाउट यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। डैश आई वेट फॉर यू अनटिल डैश रेडी। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना बाहर नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो विदाउट यू। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना बाहर नहीं जाना चाहता। तो वो कहता है मैं वेट करूँगा, यानी कि वेट करने के काम को वो करेगा, फ्यूचर की सेंस दे रहा है। और ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसमें विल व्हेन, अनटिल या जो कुछ है वो नहीं आया है, वो सेकंड पार्ट में है। तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर यू अनटिल। अब अनटिल के साथ हम लोग हमेशा सिंपल का यूज़ करते हैं, तो अनटिल यू आर रेडी, क्योंकि बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, और इसके साथ हमेशा लगता है यू के साथ आर। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। 25.2 में आते हैं, मेक वन सेंटेंस फ्रॉम टू। अब यहाँ पे हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनसे हमें एक बनाना है, लेकिन सेंस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे इट विल स्टॉप रेनिंग सून देन वी विल गो आउट। तो उसका कहना है कि रेन होना जल्दी ही रुक जाएगा, बारिश रुक जाएगी, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि हम बाहर जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी, तो दोनों सेम ही सेंस होगा दोनों का। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। ठीक है, व्हेन का पार्ट है इसलिए यहाँ पे विल नहीं आया, इसके साथ आया है आपका प्रेजेंट सिंपल। तो सेकंड देख लीजिए, आई विल फाइंड सम वे टू लिव देन आई विल गिव यू माई एड्रेस। तो वो कहता है मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपना एड्रेस दूंगा। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें, मैं तुम्हें अपना एड्रेस दूंगा जब मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लूँगा, तो सेंस सेम रहेगा। तो हम कहेंगे आई विल गिव यू माई एड्रेस, आई विल गिव यू माई एड्रेस व्हेन आई फाइंड समवेयर टू लिव। तो व्हेन के साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, व्हेन आई फाइंड समवेयर टू लिव। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लोग व्हेन आई हैव फाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काम पहले ख़त्म हो जाएगा जगह ढूंढने का, और उसके बाद वो उसको अपना एड्रेस देगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं, व्हेन आई फाइंड समवेयर टू लिव या व्हेन आई हैव फाउंड समवेयर टू लिव। ठीक है, थर्ड में आ जाइए, आई विल डू द शॉपिंग। मैं शॉपिंग करूँगा पहले, देन आई विल कम स्ट्रेट बैक होम। तो पहले मैं शॉपिंग करूँगा, उसके बाद मैं सीधा घर आ जाऊँगा। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल कम स्ट्रेट बैक होम, आई विल कम स्ट्रेट बैक होम आफ्टर आई हैव डन द शॉपिंग, या फिर आफ्टर आई डू द शॉपिंग। दोनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए, इट्स गोइंग टू गेट डार्क लेट्स गो होम बिफोर दैट। तो वो कहता है कि अंधेरा होने वाला है, तो हमें घर चलना चाहिए अंधेरा होने से पहले। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेट्स गो होम बिफोर इट गेट्स डार्क, लेट्स गो होम बिफोर इट गेट्स डार्क। फिफ्थ में आ जाइए, शी मस्ट अपोलोजाइज टू मी फर्स्ट। उसको पहले मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आई वॉन्ट स्पीक टू हर अनटिल देन। तो तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो अगर आप ऐसे कहें कि मैं उससे तब तक बात नहीं करूँगा जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगती, या माफ़ी नहीं मांग चुकी होती, क्योंकि वो माफ़ी मांगेगी बाद में वो उससे बात करना स्टार्ट करेगा। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, 2 तरीके से बनेगा, दोनों तरीके आपको लिखने हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे 25.3 पे। रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट आप देख लीजिए, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ गोइंग ऑन हॉलीडे। आपका एक फ्रेंड है जो हॉलीडे पे जा रहा है। यू वांट टू नो व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू। आपको ये पता करना है कि वो क्या करने जा रही है। तो आप कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू आर ऑन हॉलीडे। तो व्हेन पार्ट में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे अपना प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। तो उसका पूछना है तुम क्या करने वाली हो जब तुम हॉलीडे पे होगी। तो उसके बाद सेकंड आप देख लीजिए, अ फ्रेंड इज़ विजिटिंग यू। एक फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा है। शी हैज़ टू गो सून। उसको जल्दी जाना है। बट यू वुड लाइक टू शो हर सम पिक्चर्स। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ
पिक्चर्स दिखाऊं, आप उसको पिक्चर दिखाना चाहते हो लेकिन उसको जाना है, तो आप क्या कहेंगे, डू यू हैव टाइम टू लुक एट सम पिक्चर्स, क्या तुम्हारे पास टाइम है कुछ पिक्चर्स देखने के लिए, बिफोर, इससे पहले कि तुम जाओ, इससे पहले कि तुम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर यू गो या फिर बिफोर यू लीव, क्योंकि लीव का मतलब भी जाना होता है और गो का मतलब भी जाना होता है, और बिफोर के बाद हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो थर्ड पे आ जाइए, यू वॉन्ट टू सेल योर कार, आप अपनी कार बेचना चाहते हो, मार्क इज़ इंटरेस्टिंग इन बाइंग इट, मार्क इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है, बट ही हैज़न डिसाइडेड येट, तो उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो आप क्या पूछते हो, कैन यू लेट मी कैन यू लेट मी नो, क्या तुम मुझे बता दोगे, एज सुन एज, कि जैसे ही तुम डिसाइड करते हो, ठीक है, या जैसे जैसे तुम डिसाइड कर लोगे, कर चुके होगे, मतलब कंप्लीटेड का सेंस है। तो दोनों तरीके से बना सकते हो, एज सुन एज यू डिसाइड, या तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर लीजिए, या यू हैव डिसाइडेड, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू हांगकॉन्ग सून, आपके फ्रेंड्स जो हैं हांगकॉन्ग जा रहे हैं जल्दी ही। यू वॉन्ट टू नो वेयर दे आर गोइंग टू स्टे, तो आपको ये जानना है कि वो कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, आप कहाँ स्टे करने जा रहे हो, व्हेन, जब आप हांगकॉन्ग में होगे। तो यहाँ पे व्हेन है, व्हेन के बाद आप लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे व्हेन यू आर इन हांगकॉन्ग, ठीक है, जब आप हांगकॉन्ग में होगे। फिफ्थ है, द ट्रैफिक इज़ वेरी बैड इन योर टाउन, आपके टाउन में ट्रैफिक बहुत बुरी है, बट दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू रोड, तो वो एक नया रोड बनाने जा रहे हैं, तो यानी कि जब नया रोड बनेगा तो जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर देन व्हेन दे, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर व्हेन दे, मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी बढ़िया हो जाएंगी जब वो क्या कर लेंगे, व्हेन दे बिल्ड द न्यू रोड, व्हेन दे बिल्ड द न्यू रोड, जब वह नया रोड बनाएंगे, या फिर व्हेन दे हैव बिल्ट द न्यू रोड, जब वो नया रोड बना चुके होंगे, ठीक है। तो दोनों सेंस सही हैं यहाँ पे आपकी। 25.4 में आते हैं, हमें सिर्फ व्हेन और इफ़ लगाना है। तो आपको पता है व्हेन तब लगाते हैं जब श्योर होते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, और इफ़ हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ये चीज़ पक्की नहीं है। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टू नाइट, तो वो कहता है अगर मैं आज रात को लेट हो जाऊँ, यानी कि पक्का नहीं है लेट होना, अगर मैं आज रात को लेट हो जाऊँ तो आप चिंता मत करना। सेकंड है, बी केयरफुल यू विल हर्ट योर सेल्फ डैश यू फॉल, तो गिरना पक्का नहीं है, गिरने का उसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है कि गिर मत जाना, जैसे हम किसी को कहते हैं, तो उसका कहना ये है कि केयरफुल हो जाओ, तुम खुद को चोट लगा लोगे अगर तुम गिर जाओगे तो, ठीक है। तो अगर गिरने का सेंस आ रहा है, पक्का नहीं है, तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ होगा। थर्ड है, आई एम गोइंग टू रोम नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक रोम जा रहा हूँ, डैश आई एम देयर आई होप टू विजिट अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसका कहना ये है कि मैं अगले हफ्ते रोम जा रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ होऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलूँगा, ठीक है। तो व्हेन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पक्का है उसका रोम जाना, तो पक्का ही है, तो वो रोम जाएगा नेक्स्ट वीक, तो इसलिए व्हेन आई एम देयर आएगा यहाँ पे। फोर्थ में आ जाइए, आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, डैश यू वांट एनीथिंग आई कैन गेट इट फॉर यू, तो उसका कहने का मतलब है मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ। तो अगर चाहिए, अभी उसको पता नहीं है पक्का कि उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है क्योंकि। फिफ्थ है, डैश आई डोंट सी यू टुमारो व्हेन विल आई सी यू अगेन, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कल नहीं मिल सकता तो मैं तुम्हें कल कब मिल सकता हूँ दोबारा। तो अगर मैं तुम्हें कब नहीं मिल सकता, जहाँ पे अगर आ जाए वहाँ पे आपने इफ़ का यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी इफ़ आएगा। सिक्स्थ है, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज़, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आई विल कॉल यू डैश आई गेट बैक, तो कहता है कुछ दिनों के लिए तो मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं वापस आ जाऊँगा। जब मैं वापस आ जाऊँगा, तो वापस आना उसका श्योर है, वापस आके ही कॉल करेगा, पहले नहीं करेगा, तो यहाँ पे वैन आ जाएगा। सेवन्थ और एट्थ का आप लोग मुझे खुद बताएंगे, ये बहुत सिंपल हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स आप ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।